ईर्षा रूपी खुजली उठती ममता रूपी दाग। ईर्षा रूपी खुजली उठती ममता रूपी दाग। रोग गले में पैदा होते हैं हर्ष और विषाद। टीवी बन जाती जब आता औरों का सुख याद। कोढ़ कुटिलता और दुष्टता मन से इसे निकाल। रखना इसे संभाल ओ बानो, रखना इसे संभाल। रखना इसे संभाल हे मानो, रखना इसे संभाल। दिया नर्तन अनमोल प्रभु ने जिसकी नहीं मिसाल। रखना इसे संभाल हे मानो, रखना इसे संभाल। रखना इसे संभाल हे मानो, रखना इसे संभाल। मोह के कारण फिर ईर्ष्या प्रारंभ हो जाती है, हम एक दूसरे से जलन करने लगते हैं। ममता जागृत हो जाती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब अपने पन में फंस जाते हैं, अच्छा पिता अपना नहीं होता या होता है, पर नहीं, हम पुत्र के मुंह में आकर के पिता को भी छोड़ देते, नहीं इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो जी माता अपनी होती है नहीं होती, पर पुत्र आते ही हम पुत्र को ही अपना समझते, माता को भी अपना नहीं समझते। पत्नी को अपनी समझते हैं, माता को अपनी नहीं समझते। ये बीमारी कहाँ हुई? जब ज़्यादा ममत्व किसी से बढ़ जाता है तब ये झगड़े पैदा होने शुरू हो जाते। इसलिए कहते हैं ममता मत लाओ। पूछा और क्या लाओ? समता लाओ। समता में और ममता में अंतर होता है। समता, सबको समान रूप से उनके उपकारों को याद करो। जब हम पिता के उपकारों को याद करते हैं, माता के उपकारों को याद करते हैं, पत्नी के उपकारों को याद करते हैं, बच्चों से भी प्रेम करते हैं, तो सबको समान रूप से देखते हैं। और जब केवल किसी से विशेष ममता जुड़ जाती है तो समता समाप्त हो जाती है और घर में अनर्थ होना प्रारंभ हो जाता है। किसी को सुखी देखते हैं तो हमें दुख होना प्रारंभ हो जाता है, पर नहीं, दूसरों को सुखी देख करके परमात्मा से प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सारे सुखियों, जब ये प्रार्थना हम करते थे तब हमें दूसरे के सुख को देख करके दुख नहीं होता था। और जब कहते नहीं मैं ही सुखी रहूं, मंदिर तो मैंने बनाया है, भगवान तू इसको सुखी क्यों कर रहा है, मैंने मंदिर बनाया मुझे सुखी कर, जब ये भावना आ जाती है तब वो दुखी होना प्रारंभ हो जाता है। गठिया रोग है अहंकार जिससे दुखी हैं लोग। गठिया रोग है अहंकार जिससे दुखी हैं लोग। तृष्णा रूपी बड़ी नदी है बढ़ते पेट में रोग। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का हो जाए योग। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का जब हो जाए योग। ये अविवेक का ज्वर कर देता, ये अविवेक का ज्वर कर देता मानव को बेहाल। रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। दिया नर्तन अनमोल प्रभु ने जिसकी नहीं मिसाल। रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल।
पुत्र पौत्र धन धान्य आदि भी शांति नहीं दिलाए। है संतोष नरेश अगर तो, है संतोष नरेश अगर तो हो जाए माला माल। रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। दिया नर्तन अनमोल प्रभु ने जिसकी नहीं मिसाल। रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। पहले ये रोग अंदर पैदा होते हैं और मनुष्य के अंदर जब ये मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं तो ये बढ़ते 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 शारीरिक रोगों को पैदा कर देते हैं। अब आप कहेंगे शारीरिक रोग कौन से होते हैं, तो वेद में आता है 2 तरह के शारीरिक रोग होते हैं, अस्थिज रोग और तनुज रोग। तनुज रोग कौन से होते हैं? फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, ये जो शरीर में पैदा होने वाले बाहर दिखाई देते हैं ये तनुज रोग कहलाते हैं। और अस्थिज रोग कौन से होते हैं? जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैंसर, ये क्या है? ये अस्थिज रोग है। शुगर है, ये अस्थिज रोग है। ये बीमारी कब हो जाती हैं? जब शरीर में हाजमे की शक्ति खराब हो जाती है, हमारा हाजमा खराब होता है। और हाजमा कब ज़्यादा खराब होता है? जब व्यक्ति रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं तब हाजमा खराब होना शुरू हो जाता है, पेट गड़बड़ करना। अच्छा, पहले लोग ज़्यादा जागते थे रात को या आजकल ज़्यादा जागते हैं? और पहले लोगों को ज़्यादा बीमारी थी, आजकल ज़्यादा हैं। ये हिसाब लगाना पड़ेगा, गणित लगाना पड़ेगा, जोड़ना। केवल डॉक्टर के भरोसे मत रहो, थोड़ा सा अपने आप भी हिसाब लगाओ। पहले लोग क्यों इतने बीमार नहीं थे, आज क्यों ज़्यादा बीमार हैं? ये हिसाब लगा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पता चला ज़्यादा बैठे रहने से भी, क्योंकि चलना भी ज़रूरी है। पहले लोग घूमते थे, चलते थे, पैदल चलते थे तो बीमारियां भी कम थी। अब जरा सी दूर भी जाना हो तो रिक्शा करेंगे, क्यों? अजी साहब, लोग कहेंगे ये आदमी इतना पैसे वाला पैदल जा रहा है। ये भी तो शर्म मारती है हमको। अरे इतना पैसे वाला आदमी और पैदल जा रहा है, देखो। वो घर में चाहे साइकिल चलाए पर सड़क पर नहीं चलानी चाहिए। सड़क पर चलाने में बेइज्जती होती है और घर में चलाने में शान बढ़ती है। याद रखना, पैदल तो चलना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं चलोगे तो डॉक्टर कहेंगे सवेरे घूम करके आया करो। तो लोग क्या करते हैं, घर से तो जाते हैं कार में और पार्क में खड़ी कर देते हैं कार और वहाँ घूमेंगे पैदल। हमने कहा अगर घर से ही पैदल जाते पार्क तक तो बताओ पेट्रोल भी बचता, व्यायाम भी हो जाता। पर नहीं, क्योंकि शान तो बढ़ेगी कार से। पार्क तक कार में जाओ और उसके बाद पार्क में पैदल घूमो। ये हमने नियम बना लिए हैं, पर ऋषियों ने कहा जो व्यवस्था है, शरीर को चलना भी जरूरी है। इसलिए शुगर वाले को क्या कहते हैं, घूम करके आया करो, टहला करो, चला करो। पता चला ये सारी बीमारी क्यों आती हैं, क्योंकि पेट गड़बड़ होने से सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पेट को ठीक रखने का प्रयत्न करना। अस्थिज रोग ये मुझे कब समझ में आया? देखो, वेद में हम पढ़ते तो बहुत दिनों से थे, पर सारी बातें एक दिन में समझ में नहीं आती। ये मुझे उस दिन समझ में आया, हमारे बेटे का साला था, उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। तो मैं उसको लेकर के गया लुधियाना। कहते जी लुधियाना में बड़ा अस्पताल है, वहाँ चेकअप कराओ। हम ले गए वहाँ, उन्होंने कहा हड्डी से रस निकालेंगे और उसका टेस्ट होगा। हड्डी से वो रस निकाला और उसका टेस्ट किया गया। कहने लगे कैंसर बहुत बढ़ चुका है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। एक काम करो, जहाँ दवाई चल रही है वही दवाई खाते रहो, जब तक ये रहे तब तक ठीक है। पता चला उस दिन मुझे वेद की बात समझ में आई। अस्थिज रोग लिखा है। ये अस्थिज रोग क्या है? आजकल बहुत बढ़ गया है, पहले ये बीमारी नहीं थी।
जो जो शरीर में ज़्यादा कमजोरी आनी शुरू होती है, वो बीमारी हमारी हड्डियों तक पहुंच जाती है और वह बीमार हमारे मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए विद्वान कहते हैं ये तनुज रोग और अस्थिज रोग ये शारीरिक रोग हैं, पर आज डॉक्टर लोग बड़ी बड़ी योजना बना रहे हैं। विश्व योजना बन रही, खत्म करेगी रोग। डॉक्टरों की एक मीटिंग हुई, विश्व योजना बन रही, खत्म करेगी रोग, ना पैदा हो ना मरण दें, सुख पावें सब लोग। ऐसा इंतजाम करेंगे आदमी न तो पैदा होगा ना मरेगा, जो है वही रहेंगे संसार में, और सुख पावें सब लोग। डॉक्टर देत भरोसा, धर्म कर्म सम ढोंग, जला दो शास्त्र और पोथा। ये धर्म कर्म की बात बेकार है, आज ऐसा प्रचार लोग कर रहे हैं। पर मेडिकल साइंस करे अब नित्य तरक्की, नए नए बढ़ रहे रोग, जड़ें भी हो रही पक्की। क्योंकि पहले ये रोग थे क्या जो आज दिखाई दे रहे हैं? और प्रकृति ने एक परिवर्तन दिखाया। डॉक्टर जो कह रहे थे हम चाहे जो कर दें, उनके हाथ पर हाथ रखवा दिए। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। कोरोना ने सबका शक दूर कर दिया कि नहीं? क्यों जी दवाई मिली, ढूंढते फिरे कौन सी दवाई दें। एक जुकाम का इलाज नहीं कर पाए डॉक्टर लोग। क्यों जी कोरोना क्या था? जुकाम ही तो था, और कुछ थोड़ा ही था, खांसी जुकाम था। उसका इलाज नहीं कर पाए डॉक्टर, ढूंढते रहे कौन सी दवाई दें, क्या करें, और कितने लोग मरे। याद रखना, इन रोगों को पहले से ही दूर करने का प्रयत्न करो। और वो हमारे ऋषि मुनि लोग बताते थे, जो बचपन से ही इन बीमारियों से बचाने का प्रयत्न करते थे। इसलिए आपको समझना क्या है, हर बशर ये जान जाए, जिंदगी का राज क्या है। हर बशर ये जान जाए, जिंदगी का राज क्या है। सोच ले, पहचान कर ले, वक्त की आवाज क्या है। हर बशर ये जान जाए, जिंदगी का राज क्या है। हर बशर ये जान जाए, जिंदगी का राज क्या है। कल तो कल में बीती कल की बातें छोड़ दो। कल तो कल में बीती कल की बातें छोड़ दो। कल की बातें कल गुजर गई, देखना है आज क्या है। ये जान जाए, जिंदगी का राज क्या है। हर बशर ये जान जाए, जिंदगी का राज क्या है। अपनी अपनी धुन में सब अपनी धुन ही गा रहे। अपनी अपनी धुन में सब अपनी धुन ही गा रहे। आप अपनी धुन को समझो, आपका अंदाज
क्या है सोच ले, पहचान कर ले, वक्त की आवाज क्या है सोच ले, पहचान कर ले, वक्त की आवाज क्या है। जिंदगी का लक्ष्य क्या है इतना गर हम जान लें, जिंदगी का लक्ष्य क्या है इतना गर हम जान लें, फिर भला इसके बराबर शहंशाह का ताज क्या है सोच ले, पहचान कर ले, वक्त की आवाज क्या है सोच ले, पहचान कर ले, वक्त की आवाज क्या है। पर क्या हमने शरीर की कीमत को समझा? ऋषि दयानंद तो कीमत को जानते हैं और लिखते हैं सबसे पहले क्या करो, शारीरिक उन्नति करो। पर हम कौन किसकी उन्नति करते हैं, शरीर की या मकान की? मकान बढ़िया होना चाहिए। शरीर के लिए मकान है या मकान के लिए शरीर है? शरीर के लिए मकान है। इस शरीर को गर्मी सर्दी धूप से बचाने के लिए मकान बनाते हैं, पर हम मकान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरीर पर कम ध्यान देते हैं। मकान में तो 10 बार पोछा लगना चाहिए, मक्खी बैठी भी दिखनी चाहिए, इतना साफ सुथरा रहे। और ये मकान कैसा ही हो, इसमें चाहे कैसे ही गंदगी भरी पड़ी रहे, पर नहीं, इस मकान को यदि साफ रखोगे तो तुम्हारा ये गंदा मकान भी अच्छा लगेगा। और यदि ये मकान गंदा हो गया तो बढ़िया मकान के अंदर भी कोई घुसने को तैयार नहीं होता। क्यों जी, डाकू के मकान में घुसने की कोशिश करोगे क्या? किसी कातिल के मकान में घुसने की कोशिश करोगे क्या? आतंकवादी के मकान में तो आराम से जाकर के बैठोगे नहीं, क्योंकि अंदर मनुष्य का शरीर गंदा है तो उसके मकान में भी जाते हुए डर लगता है। और यदि मन का मंदिर अच्छा है तो ये घर भी अच्छा है। इसलिए विद्वानों ने कहा तुम इस शरीर को, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, पर हमने अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया। लिखा है, जहां में आकर मिला क्या तुझी को, जहां में आकर मिला क्या तुझी को, ये जन्म अपना खराब करके, जहां में आकर मिला क्या तुझी को, ये जन्म अपना खराब करके, जवाब देगा क्या ईश्वर को, जवाब देगा क्या ईश्वर से, जो पूछे तुझसे हिसाब करके, जहां में आकर मिला क्या तुझको, ये जन्म अपना खराब करके। विषयों में फंस कर क्यों फिरता है दर बदर विचलता, यहाँ आके विषयों में फंस के मूर्ख क्यों फिरता है दर बदर विचलता, प्रेम प्याला प्रभु की भक्ति, प्रेम प्याला प्रभु की भक्ति, उसी को पी जा शराब करके, जहाँ में आकर मिला क्या तुझको, ये जन्म अपना खराब कर। अच्छा बताओ भगवान
की भक्ति हमने परमात्मा को श्रेष्ठ जान करके की या गंदा जान करके की? श्रेष्ठ जान करके। तो श्रेष्ठ भगवान भांग पीता है ना, भांग पीने से तो बुद्धि बढ़ती होगी? नहीं बढ़ती, घटती है। अगर बुद्धि घटती है तो भगवान कभी भांग नहीं पीता। ये भंगड़ियों ने ऐसा अपने मनपसंद भगवान बना दिया। अच्छा, शराब से तो बुद्धि बढ़ती होगी जी? शराब से भी नहीं बढ़ती। पागल होकर के आदमी नाली में गिरता है, पर लोगों ने, शराबियों ने एक भगवान अपना बना लिया, भैरव देवता बना लिया। भैरव के नाम पर शराब पीने लगे। पर गुरु नानक देव जी ने जब देखा लोग नशा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, बोदा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा करो जो कभी न उतरे। ये नशा तो जरा सी देर का है, जब तक पी घंटा 2 घंटा नशे में रहे फिर उतर गया। पर ये प्रभु नाम का नशा ऐसा है, ये जीवन भर नहीं उतरता। और बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको ये नशा लग गया, घर छोड़ करके चल दिए और परमात्मा की भक्ति में लग गए। पर हमने क्या किया? हमने अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों को मारना शुरू कर दिया कि जहाँ के जीवों को क्यों सतावे, पकड़ के बंदूक अपने कर में। जहाँ के जीवों को क्यों सतावे, पकड़ के बंदूक अपने कर में। शिकार मन का तू जान से कर, शिकार मन का तू जान से कर, उसी को खा जा कबाब करके। जहाँ में आकर मिला क्या तुझको, ये जन्म अपना खराब करके। जहाँ में आकर मिला क्या तुझको, ये जन्म अपना खराब कर। अकेला आना अकेला जाना, न होगा हरगिज कोई भी साथी। अकेला आना अकेला जाना, न होगा हरगिज कोई भी साथी। ये काम आए सफर में तो साथ, ये काम आए सफर में तो साथ। जमा करे जो सवाब करके, जहाँ में आकर मिला क्या तुझको, ये जन्म अपना खराब करके। जहाँ देगा क्या ईश्वर से, जो पूछे तुझसे हिसाब करके। इसलिए कहा तुम अपने शरीर को, इस जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करना। क्यों? क्योंकि परमात्मा कैसा है? वरुण है, श्रेष्ठ है। और उसका दिया हुआ ये शरीर यदि हमने श्रेष्ठ नहीं रखा, तब समझ लो हमने परमात्मा की उपासना नहीं की। परमात्मा जैसा है वैसा ही हम भी बनने का प्रयत्न करें। परमात्मा सब में श्रेष्ठ है तो हम भी सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करें।